नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे अच्छे होंगे। जैसा कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास के पिछले चाप्टर क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किए थे, महाजनपद काल तक किए थे। ठीक है दोस्तों, अब उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आज जो है शुरू करने वाले हैं धार्मिक आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो हम आज की क्लास में धार्मिक आंदोलन को पढ़ेंगे। अब देखिए, इसकी कुछ पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि वैदिक काल के अंतिम समय में यानी अथर्ववेद में याज्ञिक कर्मकांडों की, धार्मिक अनुष्ठानों की वहाँ पे जनता के द्वारा जो है बहुत कष्टकारक होते जा रहा था, तो उसका विरोध करना शुरू कर दिया गया था। यही कारण है कि आप देखेंगे तो उपनिषदों में या अथर्ववेद में इन सब चीज़ों से हटने की बात उसमें कही गई है और यज्ञ को अच्छा नहीं बताया गया है। उससे क्या है कि समस्या हो रही थी, आर्थिक बोझ भी पड़ रहे थे, है ना। तो आर्थिक बोझ भी आम जनता पे पड़ रहा था, तो जनता में एक तरीके से संतोष का भाव था। उसके बाद आप देखेंगे कि हर एक स्तर पे यहाँ समस्या होती है। यहाँ पे देखिएगा तो राजनीतिक स्तर पे, तो राजनीतिक स्तर पे क्या है कि यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय का, ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में क्या होता है, एक वर्चस्व चलने लगता है। ठीक है, एक वर्चस्व किस चीज़ के लिए, कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की यहाँ पे एक वर्चस्व चलने लगती है। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि राजन्य जो होता था, मतलब जो राजा हुआ करता था, वही उसी के संरक्षण में ब्राह्मण वर्ण रहा करते थे। तो राजा जो है अपनी शक्ति को बढ़ा, उस समय तक काफ़ी बढ़ा चुका था, और ब्राह्मण जो है अपने धार्मिक अनुष्ठानों से, याज्ञिक कर्म कांडों से, ये सारी चीज़ों से अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा था। तो आप ने देखा होगा कि कभी भी ये कहा जाता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। तो यहाँ पे समस्या यही वाली आई थी। यहाँ पे क्या है कि अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की यहाँ होड़ भी चल रही थी। ठीक है, इसमें क्या है कि जन कल्याण के कार्यों से राजा कटा हुआ था और अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए तरह तरह के जनता पे कर उसने लाद दिए थे। और कर तो लादे ही थे, उसके बाद में कोई कल्याणकारी कार्य भी जनता के द्वारा नहीं किए जा रहे थे। तभी तो आपने देखा कि अथर्ववेद में अब जब हम आते हैं तो अथर्ववेद के समय में, चूँकि सबसे बाद की रचना अथर्ववेद है, उसमें जो है याज्ञिक कर्म कांडों से जो है अपने आप को काटने की बात वहाँ पे दिखती है। ठीक है, तो वहीं पे क्या है कि जनता की असंतोष की भावना जो है, मतलब चूँकि उस समय बहुत था, तो वैसे अभी भी जातियों का उद्भव नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी समाज में ऊंच नीच की भावनाएं जो हैं वो घर कर गई थी। और आप देखते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल से ही पुरुष सूक्त में 4 वर्ण की चर्चा हमें मिलती है। बाद में आप देखते हैं कि जो शूद्र वर्ण हुआ करता था उसको क्या किया, वर्णाश्रम व्यवस्था में सबसे नीचे का उसको दर्जा दिया गया था, और उसके कार्य क्या हुआ करते थे, अन्य अपने तीनों जो उनसे ऊपर थे, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसकी सेवा करना ही उनका कार्य कर दिया गया था। तो ये बहुत सारे कारण थे। फिर आप देखेंगे तो चूँकि आपने देखा था कि आर्थिक आधार पे इसको देखें अगर, तो आर्थिक आधार क्या है, तो आर्थिक आधार ये है कि यहाँ पे चूँकि आपने देखा कि महाजनपद काल में मतलब यहाँ से आते आते जन से आया, तो ऋग्वैदिक काल में जन था, उसके बाद जनपद हुआ, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, महाजनपद। ठीक है, तो महाजनपद ये क्यों आया, आपने देखा कि जब कृषि कार्य की शुरुआत हो जाती है उत्तर वैदिक काल में, तो उस समय क्या होता है, अधिशेष का उत्पादन भी होता है। तो राजा क्या है, सभा समिति विदत होकर सारी जो है संस्थाएं उस पर, मतलब जो कि राजा पे क्या करती थी, नियंत्रण का कार्य करती थी। तो वो सारी संस्थाओं की भी मान्यता जो है राजा पर नियंत्रण करने से संदर्भित, वो भी उसका भी न्यून होने लगता है, क्षीणता होने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो आर्थिक स्थिति कैसे बदली है, तो समृद्ध वर्ग हुआ है, समृद्धि के कारण वही कृषि रही है। कृषि के अधिशेष से
जो है समृद्धि आई है यहाँ, ठीक है। तो समृद्धि जो आई है, तो जो समृद्ध व्यक्ति क्या होता है ना कि समाज में दबा कुचला नहीं रह जाता है, वो भी महत्वाकांक्षी होते जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आम जो है, जो ह्यूमन नेचर होता है, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो आर्थिक कारण में वही कृषि है, दिशेष की बात आती है, ठीक है। धार्मिक कारण में हमने बताया ही आपको कि धार्मिक क्या है, धार्मिक कारण ये है कि किसी कोई भी छोटा से छोटा भी अगर अगर मान ले धार्मिक कार्य किए जाते थे, तो उसमें क्या होता था कि याज्ञिक कर्मकांड की वहाँ पे बहुलता देखने को मिलती थी। और उसका कारण यही था कि जो ब्राह्मण वर्ण था वो क्या किया करता था, तो वो अपने दान पुण्य के लिए, मतलब अपने जजमानी प्रथा में दान पुण्य के लिए बहुत सारे चीज़ों का दोहन किया करता था। तो उससे जो है आम जनता बहुत परेशान थी। लेकिन यज्ञ करवाने ही थे, धार्मिक अनुष्ठान करवाने ही थे, ऐसा सारा जो है हमारे वेदों में वर्णित कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये असंतोष जो है, सारे असंतोष ने क्या किया, एक विद्रोह की भावना आम जनता के मन में हुई। और वहीं पे क्या होता है, यहीं से उत्पत्ति होती है धार्मिक आंदोलन की, ठीक है दोस्तों। तो ये धार्मिक आंदोलन के पीछे की पृष्ठभूमि यही रही है। और यहीं पे क्या है कि धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती है। और समकालीन परिस्थितियाँ 6th सेंचुरी BC की वो क्या होती हैं, महाजनपद काल के लास्ट में ये देखते हैं हम कि बुद्ध और जैन धर्म, ये सारे जो धर्म हैं, ये धार्मिक आंदोलन का यही जो है अगुआ बनते हैं, नेता बनते हैं। और यही जो है धार्मिक आंदोलन को के प्रतिपादक रहते हैं, और इन्होंने ही दिशा दी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं उस समय। अब ये इसके पहले, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ने के पहले हम जो है कुछ नास्तिक और धर्मों को देखते हैं, जिसमें कि हमारे 6 मुख्य नास्तिक धर्म है, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन समकालीन समय जो था, जैसे 6th सेंचुरी BC का जो समय था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, सिर्फ भारत में नहीं दोस्तों, ये विश्व के अन्य कई जगहों पे ऐसे आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप देखिएगा यूनान में पाइथागोरस का आंदोलन, चीन में कन्फ्यूशियस, उसी तरह आप ईरान में जरथुस्ट्र धार्मिक आंदोलन देखते हैं। उसी तरीके से आप जो है भारत में आप पाते हैं तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि समकालीन परिस्थितियाँ जो थी, वो विश्व की अन्य जगहों पे भी धार्मिक आंदोलन उस समय मतलब दिखते हैं, ठीक है। तो धार्मिक आंदोलन उस समय चल रहे थे विश्व के अन्य भी भाग में। और हमारे भारत में क्या था, तो भारतीय उपमहाद्वीप में हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब चलिए, हमने बताया कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म तो हम पढ़ेंगे ही। आज के क्लास में हम यही नास्तिक धर्म को पढ़ेंगे। और इसी से चूँकि क्वेश्चंस पूछ देते हैं PCS में, ISSC वगैरह में, कि जैसे वैशेषिक धर्म जो है किस से प्रभावित, किस नास्तिक संप्रदाय से प्रभावित रहा है, उसी तरीके से जो सांख्य दर्शन है वो किस से प्रभावित रहा है, या इनके जैसे आप देखेंगे मखली गोशाल का कौन सा संप्रदाय है। तो आजीवक संप्रदाय से क्वेश्चन हमेशा पूछते रहा है। तो मखली गोशाल कौन है, आजीवक संप्रदाय के यही प्रणेता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब ये 6 जो प्रमुख नास्तिक संप्रदाय हैं, ऐसे तो थे बहुत, आप संख्या देखिएगा तो 62 नास्तिक संप्रदायों की संख्या आपको उस समय मिलेगी अन्य महाकाव्यों में, पुराणों में, ठीक है। लेकिन हम 6 जो क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, तो 6 ही मुख्यतः हैं जो कि मतलब जिसको कि देखते हैं कि बड़े संप्रदाय के रूप में, मतलब उसके जो संप्रदाय को मानने वाली जो वहाँ की जनता थी वो संख्या उसकी ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले उसमें महत्वपूर्ण कौन सा है, यही मखली गोशाल का आजीवक संप्रदाय, ठीक है। तो हमने अभी बताया कि मखली गोशाल का आजीवक संप्रदाय क्वेश्चन आते रहा है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके कुछ मतलब क्या क्या, जैसे नास्तिक संप्रदाय में आप समझ रहे हैं ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करना, मतलब ईश्वर को ये नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसकी चर्चा जो है पातंजलि ने अपने महाभाष्य में भी की है। ये भी क्वेश्चन है कि मखली गोशाल के आजीवक संप्रदाय की चर्चा महाभाष्य जैसा कि आप जानते हैं पातंजलि की रचना है,
और पतंजलि जो है यही संस्कृत की प्रथम व्याकरणिक पुस्तक भी है। तो मतलब पतंजलि ने इसकी ये आजीवक संप्रदाय और मखली गोसाल की अपनी चर्चा की है अपने बुद्ध बुद्ध मतलब बुक जो है उस उनकी महाभाष्य उसमें, ठीक है। उसके बाद इनके जो यही मखली गोसाल का जो आजीविक संप्रदाय है, यही नियतिवाद का भी यहाँ पे आपको तत्व निहित हैं इसमें, ठीक है। नियतिवाद भी इसी को कहते हैं। तो चलिए इनका मत क्या था मखली गोसाल का, कि आत्मा नहीं है, पुनर्जन्म में इनका कोई विश्वास नहीं था, ठीक है। न आत्मा को ये मानते थे, न पुनर्जन्म को मानते थे। ये कहते थे कि चाहे कोई भी कर्म आप कीजिए, समझे, कोई भी कर्म अगर मनुष्य के द्वारा किया जाए तो ये नहीं कि उसका पुनर्जन्म होगा तो अच्छा, मतलब किसी अच्छे योनि में जन्म होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है कोई भी कर्म कीजिए, आपको जो है आपकी परिणति क्या होनी है, अंतोगत तो आप मृत्यु को भी प्राप्त होंगे और उसके बाद में कोई पुनर्जन्म नहीं होना है। न किसी आत्मा के मतलब आत्मा के अस्तित्व को वे अस्वीकार करते हैं मखली गोसाल, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इनके अब क्वेश्चन देखिएगा। तो मुख्य जो आजीवक संप्रदाय के जो समर्थक शासक समकालीन रहे हैं वो कौन कौन रहे हैं, तो एक तो बिंदुसार हैं मुख्य, और दूसरे कौन है, दशरथ। तो बिंदुसार ये आजीवक संप्रदाय के समर्थक रहे हैं, और दशरथ, इन्हीं दशरथ नहीं तो आजीवकों के लिए आप देखेंगे कि दशरथ ने आजीवकों के लिए क्या किया है, तो गुफा निर्माण में, जैसे आप नागार्जुनी गुफा वगैरह को देखें, सप्तपर्णी गुफा, लोमेश ऋषि की गुफा, ये सारी जो है गुफाएं जो है वो बना के और आजीवकों को दान में दिया गया मौर्य काल में। तो ये दो लोग जो हैं बिंदुसार और दशरथ, ये दो लोग कौन हैं, ये आजीवक संप्रदाय के ही ये मानने वाले हैं, ठीक है, उसी के समर्थक है, ठीक है। आगे चल के जो है आगे जब हम बढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य और ये जो है, मतलब हालांकि वो तो जैन धर्म में उसको स्वीकार कर लेते हैं, अशोक जो है सबसे बड़ा मतलब शासक होता है जो कि बौद्ध धर्म को मान्यता देता है, उसी का समर्थक रहता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें हम मौर्य काल में पढ़ेंगे। तो चलिए ये समर्थक को हमने देख लिया। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी पहचान, ये क्वेश्चन आया है, हालांकि यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, कि जो आजीवक संप्रदाय के जो समर्थक हुआ करते थे, इसके मानने वाले हुए करते थे, वो हाथ में मोर पंख लेके चलते थे, ठीक है, मोर पंख का गुच्छा लेके चलते थे और अशोक वृक्ष की पूजा करते थे, ठीक है दोस्तों। तो दो चीज़ें ये, एक तो अशोक वृक्ष की ये पूजा करते थे। ये अशोक वृक्ष की पूजा, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि अशोक वृक्ष की पूजा जो है किस मतलब संप्रदाय को मानने वाले की किया करते थे, तो यही है आजीवक संप्रदाय। और एक क्या करते थे, मोर पंख का गुच्छा ये जो है हाथ में लेके ये लोग चला करते थे आजीवक संप्रदाय के, ठीक है। अब दूसरे इस महत्वपूर्ण संप्रदाय पे चलते हैं, नास्तिक संप्रदाय, ये अजित केशकम्बलिन का, ठीक है। तो भारत में प्रथम भौतिकवादी चिंतक यही रहे हैं, अजित केशकम्बलिन, ये भौतिकवादी चिंतक भारत के प्रथम यही रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में ये क्या कहते हैं कि चाहे कोई भी आप कर्म कर लें, उसका कोई आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो अब देखिए इसके पीछे यही कारण है कि ईश्वर के अस्तित्व में ये लोग कोई मतलब अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि परिणाम क्या होगा, वो शून्य होगा, ठीक है। इसलिए आप इच्छा अनुसार जो आपकी मर्जी हो वही करिए जिसमें आपको खुशी मिले, ठीक है। उसके बाद यही इन्हीं के मत को, अजित केशकम्बलिन के मत को यादृच्छतावादी मत, यादृच्छावादी मत बोलते हैं, ठीक है। और इसी से चार्वाक, जो चार्वाक के बारे में आपने पढ़ा होगा, लोकायत मत के ये मतलब प्रतिपादक है, और इसी मत से जो है आगे चल के चार्वाक का मत प्रभावित होता है, और वो भी भौतिकवादी चिंतक हैं, सबसे मज़ेदार भी हैं वो। कुछ चीज़ें आपने जो आज सुनी होंगी कि मस्ती के साथ में जीना और कर्ज लेके भी आपको घी पीना पड़े तब भी पिए, लेकिन जीवन जो है बिंदास ढंग से बिताइए, ये चार्वाक का मत है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो ये यादृच्छतावादी मत इनके मत का नाम है, और ये जो है चार्वाक इसी से प्रभावित रहे हैं, ये तो देख लिया हमने। अब पूरन काश्यप क्या है, तो पूरन काश्यप का जो धर्म है वो अक्रियावादी धर्म है। पूरन काश्यप जो हैं वो अक्रियावादी धर्म के
प्रतिपादक हैं, ठीक है। ये हैं पूरन ये कौन है? ये अक्रियावादी धर्म के। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कौन कौन जो है इसके प्रतिपादक कौन है, किस धर्म के, ठीक है। पूरन काश्यप अक्रियावादी हैं। ये मानते हैं कि न जन्म जो है, न जन्म न पुनर्जन्म का कोई चक्र नहीं होता है। इसमें कहते हैं कि आत्मा शरीर से पृथक है, ठीक है दोस्तों। ये कहते हैं कि आत्मा नहीं है, आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। ये कहते हैं क्या कि आत्मा जो है ये शरीर से ही अलग है, तो अस्वीकार नहीं, सॉरी, ये कहते हैं कि मतलब आत्मा है लेकिन शरीर और आत्मा का संबंध कोई है नहीं, ठीक है। इसी तरीके से इन्हीं के जो पूरन काश्यप हैं, इन्हीं से आगे चल के सांख्य दर्शन का उद्भव होता है, ठीक है। तो जो शंकर का आप देखते हैं तो सांख्य दर्शन जो है वो इसी से पूरन काश्यप की अक्रियावादी विचार से ही प्रेरित रही है। तो सांख्य दर्शन का इससे संभवतः उत्पत्ति मतलब उद्भव मानी जाती है, ठीक है। और इसी जैसे इनका जो अजित के इसका पूरन काश्यप का जो धर्म था, ये आगे चल के इसके मानने वाले वो जो है अजित के स्कम्बलिन का जो है आजीवक संप्रदाय, उसमें ये लोग क्या होते हैं, अपने आप का विलय कर देते हैं। तो मतलब इनकी संख्या कम हो जाती है और वहाँ संख्या बढ़ रही है, तो ये जो है वहाँ पे अपने आप को विलय कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ देखते हैं चौथा धर्म कौन सा है। तो पकुध कचायन का नियतिवाद, ठीक है। पकुध का कचायन का नियतिवाद, ये जो है चौथा हमारा है। तो इसमें क्या है कि कर्म, ये कहते क्या है कि कर्म और मतलब ये भी कहते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म में इनको भी आस्था नहीं है। मतलब ये भी नहीं मानते कि कर्म करने से जो है फिर से आपकी जो जीवन की मतलब जो आप जीवन पाएंगे, मतलब पुनर्जन्म जो होगा तो आप अच्छे योनि में जाएंगे, तो ये भी अस्वीकार करते हैं, ठीक है दोस्तों। इन्हीं से उद्गम होता है वैशेषिक दर्शन का। ये जो है पकुध कचायन के नियतिवाद से ही वैशेषिक दर्शन का उद्भव आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो है वैशेषिक दर्शन जो है इन्हीं से आगे चल के इसका की उत्पत्ति होती है। उसके बाद देखिए आप, इनका भी, इनकी जो नियतिवाद के मानने वाले जो लोग हैं वो भी आगे चल के कहाँ चले जाते हैं, मखाली गोसाल के आजीवक संप्रदाय में ही इनका भी विलय हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा वही वहाँ पे जो धर्म है नास्तिक, वो वही हुआ करता है। आगे चल के बहुत सारे जो छोटे छोटे संप्रदाय जो अस्तित्व में हैं वो सभी जो है वो आगे विलय उसमें हो जाता है। मतलब किस में हो जाता है, तो आजीवक संप्रदाय में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं पांचवा, संजय बेलट्ठीपुत्र, ठीक है। संजय बेलट्ठीपुत्र जो हैं उनके जो धर्म का, नास्तिक धर्म का नाम क्या, अनिश्चयवादी, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये कन्फ्यूज्ड रहते हैं, ठीक है। ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये कहते हैं कि स्वर्ग है या नरक है, इसका कोई कहा भी जा सकता है, नहीं भी कहा जा सकता, आत्मा है या नहीं है, कहा भी जा सकता है या नहीं भी कहा जा सकता है। तो ये जो है संजय बेलट्ठीपुत्र हैं, जो कि अनिश्चयवादी मतलब विचार के समर्थक होते हैं, ठीक है। अब लास्ट हम देखते हैं चार्वाक, जो हमने पढ़ा सबसे मज़ेदार यही दर्शन है, ये भौतिकवादी चिंतक हैं, ठीक है। और ये क्या है कि बृहस्पति के शिष्य हैं ये। तो इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, तो वो ग्रंथ क्या था, बृहस्पति सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी कि इन्होंने चार्वाक ने, ठीक है। इनका लोकायत मत है चार्वाक का, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि मतलब इनका लोकायत मत है, भौतिकवादी दर्शन के ये प्रतिपादक हैं, और ये जो है बृहस्पति के शिष्य हैं, और इनकी एक रचना है बृहस्पति सूत्र। ये चार महत्वपूर्ण इसके आपके फैक्ट्स बनते हैं, चार क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। अब आप यही देख लें, आप ये कहते क्या है कि जीवन का जो अंतिम उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंद्रिय सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। ये कहते हैं क्या कि मृत्यु जो है जीवन का एकमात्र, जैसे किसी भी मनुष्य का एकमात्र अंत क्या है, वो मृत्यु है, वो तो सत्य भी बात है। लेकिन ये कहते हैं कि जब तक जियो तब तक क्या करो,
बहुत ही मस्ती के साथ बिंदास ढंग से जियो। कुछ भी कर्म करो, कोई भी कर्म अच्छा या बुरा नहीं होता है, ठीक है। अपने ऐन्द्रिक आनंद को लो, वह भौतिकवादी सुख में जियो, ठीक है। उसके लिए तुम्हें अगर कर्ज लेने की भी ज़रूरत पड़े तो कर्ज भी लो, और जो है खुशी से सुखी से जियो, ठीक है। ये इनका मत है। और इसी पे आप जानते हैं दोस्तों, आज का जो नई युवा पीढ़ी पीढ़ी है, इसी के समर्थक है। मतलब हम लोग क्या है, अधिकतर जो ऐसे बहुत कम ही लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको कि इस मत के समर्थक नहीं मिलेंगे। इसे समर्थक सभी होते हैं। भौतिकवादी जो सुख है सब किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। तो कुछ लोग जब तक नहीं मिला रहता है तब तक ढोंग करते हैं, लेकिन भौतिकवादी सुख की कामना सभी के मन में होती है। तो ये हमारे कौन है, चरवाक। तो यही है, जब तक जियो सुख से जियो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और जैन धर्म क्या, जैसे इस धार्मिक आंदोलन में सबसे प्रमुख जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, तो जैन धर्म को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।